आपके पास आएंगे नीतीश। इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। बिल्कुल। किसानों से कल आपने मुलाकात की, उनका क्या कहना था? अभी मैंने कहा आपको, अभी मैंने कहा कि क्या कहना था उनको। चाहे किसी भी घर में, चाहे उनकी बहन है जो 2 लड़कों से, एक लड़का था उसकी बहन थी, चाहे उसकी माँ थी, उसके पिता थे, एक थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, कश्यप जी के पिताजी, सब ने यही कहा। सब ने कहा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है और जब कोई इतना प्यारा होता है उसको खो देते हैं ना, तो एक यही क्या कहते हैं, यही सहानुभूति होती है कि हाँ चलो, जिन्होंने गलत किया कम से कम उन पर कुछ दंड हुआ, उनको दंड मिला है। लेकिन उनको नहीं लग रहा है, आशा ही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल जो दी इन्होंने कश्यप जी को, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी दी है। अब आप बताइए, आप परिवार हैं, पोस्टमार्टम में कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। किस तरह की रिपोर्ट है? वो कह रहे थे कि वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये गाड़ी के नीचे देखिए, ये मेरा भाई है, ये गिर रहा है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दीजिए। मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दीजिए। जांच तमाम बैठाई गई है या सीबीआई ने कई मामलों की, मैम कुछ निकल के आता नहीं, क्या कहेंगे? फिर इस जांच का क्या मतलब है जो तमाम? देखिए अभी अब ये भी एक उसी में नहीं, मेरे नज़रिए में और परिवारों के नज़रिए में भी रिटायर्ड जज नहीं, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इनके अंडर जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरा, मैं जांच पे टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। तो अगर वो, जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है, तो एक नैतिक आधार पे अपना इस्तीफ़ा दीजिए, जांच को होने दीजिए। जांच की जब रिजल्ट आएगा, अगर आपके बेटे अपराधी नहीं है और आपके बेटे ने नहीं किया तो फिर से मंत्री बन जाइए। ये एक सिंपल सरकार का नैतिक को होता है। कहीं पे मुझे याद है जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे मिनिस्टर ने एकदम रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है जनता के प्रति। तो आपको लगता है इस मामले में लिबर्टी? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से जिनकी मौत हुई लखीमपुर हिंसा में, उनसे भी वो मिलना चाहती थी, और आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के जरिए उन्होंने कहा कि देखिए अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उनसे मिल सकती हूँ, लेकिन उन्हें फिर मैसेज आया कि नहीं, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन तक जरूर प्रेषित कर दें। नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए गृह राज्य मंत्री को, यह मांग की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने कहा जांच पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय चाहिए और यही एकमात्र मरहम हो सकता है जिन्होंने अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को खोया है। ये एकमात्र मरहम हो सकता है उनके लिए, एकमात्र सांत्वना हो सकती है कि जो अपराधी हैं उन्हें दंडित किया जाए, और इसके लिए जांच होनी चाहिए सिटिंग जज से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उनके नजरिए में जांच होनी चाहिए। और जांच पर वो इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगी क्योंकि जांच अभी तक शुरू ही नहीं हुई। ये प्रियंका गांधी ने अभी भी मीडिया से कहा है। वो बहराइच जा रही हैं, वहां पर वो मृत किसानों के परिजनों से, वहां पर जो 2 किसान बहराइच के जिन्होंने जान गंवाई अपनी 3 अक्टूबर की हिंसा में, उनके परिजनों से मुलाकात करने जा रही है। उनका बहुत साफ कहना था कि नैतिक आधार पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंडर में सब जांच एजेंसियां आती हैं, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर उनका बेटा निर्दोष साबित होता है, अपराधी साबित नहीं होता है, तो वो वापस मंत्री बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नीतीश पांडे के पास चलेंगे, जो लगातार
अखिलेश यादव के काफिले के साथ चल रहे हैं। नीतीश, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अखिलेश यादव का जो कन्वॉय है उसमें 3-4 गाड़ियां तो बहुत साफ सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक में निश्चित रूप से अखिलेश यादव ही होंगे। और आपने ये भी बताया कि जब वो रवाना हो रहे थे तो उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे वहां पर जो उनके साथ जाना चाहते थे उन्हें मना कर दिया और वो किसी प्रकार की